हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हम 9th और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने 10th क्लास की 2 वीडियोज़ अब तक हम डाल चुके हैं। ये तीसरी वीडियो होगी। ये वाला हम पार्ट कर रहे थे, ये पार्ट क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी पिछली वाली, तो हमने ये पार्ट आधा छोड़ा था कि आधा हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, इंट्रो आप सबको पता है ना, कि हम ये पूरा मैथ कवर करेंगे 9th और 10th का। पहले ये सीरीज़ चलेगी जिसमें कम्प्लीटली कंसेप्चुअल सीरीज़ है ये, और फिर हम इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं दोबारा बाद में जो सीरीज़ स्टार्ट होगी उसमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रेगुलर हमारी वीडियोज़ आती हैं और मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमने स्टार्ट किया है तो हम कंप्लीट करके ही इसको छोड़ेंगे। ठीक है, बीच में हम नहीं रुकने वाले हैं। वीडियो बीच बीच में डिले कभी हो सकती है, 1 दिन 2 दिन, बाकी रुकेगी कभी नहीं। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार कर लिया था, पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था। ठीक है, कि एक ही कमरे में एक ही सब्जेक्ट के टीचर्स को रखना है और सारे कमरों में सेम टीचर्स आने चाहिए, सेम नंबर ऑफ टीचर्स आने चाहिए। तो ये हमारा आंसर आया था। आप इसकी डिटेल आपको देखनी हो, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप देख लेना। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए, फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स, following pairs of integers and verify that LCM into SCF equal to product of the integers। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा SCF into LCM दो नंबर्स का जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, है ना। तो अब ये आपसे बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका SCF LCM निकाल लो और फिर इसको वेरीफाई करके दिखाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हम 6th क्लास से पढ़ते आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इनफैक्ट 5th क्लास से हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, सिंपल सा डिवाइड होता है। अगर आपको कोई डाउट आता है आप नीचे कमेंट में लिख देना, उस डाउट को हम अगली वीडियो में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो 96 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से 2 4 जार 2 8 16, 2 से 24 पे, फिर से 2 से 12 पे, फिर से 2 से 6 पे, फिर से 2 से 3 पे और 3 से 1 पे। ठीक है, तो 96 के जो प्राइम फैक्टर आ गए हमारे वो आ गए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। 1 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं किसी भी हाल में। ठीक है, अच्छा, किसी को डाउट हो प्राइम फैक्टर से कैसे करते हैं, हम किसी भी नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, है ना, और ऐसे प्राइम नंबर ढूंढते हैं जिनसे वो कंप्लीटली डिवाइड होता हो। जैसे ये हमें साफ साफ दिख रहा था, 2 से हो जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई भी और इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 था तो हमको साफ साफ दिख गया 2 से हो जाएगा, और 2 एक प्राइम नंबर भी है ना, तो हमने 2 से कर लिया। फिर नेक्स्ट भी 2 से हो जाएगा, सारे 2 से होते चले गए। लास्ट में देखा 3 है, 3 तो 2 से होने वाला है नहीं, तो 3 तो सिर्फ 3 से ही होगा प्राइम से, है ना, तो हमने यहाँ 3 लिख लिया। अब आते हैं 120 का कर लेते हैं। देखो 120 का अगर हम देखें, 2 से कितने पे होगा, 60 पे होगा, 2 से 30 पे होगा, 2 से 15 पे होगा। अब देखो, अब तो ये 2 से होने वाला है नहीं, तो हम करेंगे 3 से 5 पे होगा, और 5 तो अपने आप में खुद प्राइम है, तो 5 तो 5 से होगा। तो हमने देखा कि 120 के हमारे प्राइम फैक्टर जो आ गए 1 2 3, 2 की पावर तो आ गया 3 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 1। देखो ये रहा यहाँ पे 3 और 5 की पावर भी 1 आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हम अब SCF LCM निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, SCF निकालने के लिए इन दोनों में से जो भी कॉमन है सिर्फ वही लेना है। ठीक है, अब जैसे 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो हम छोटी वाली पावर लेंगे, क्योंकि 2 की पावर जो 2 एक्स्ट्रा पावर बची वो तो कॉमन है ही नहीं ना, यहाँ पे जो दोनों में है उसी को लेंगे हम। तो हमने यहाँ पे लिख लिया LCM। अगर हम सबसे पहले चलो SCF निकाल लेते हैं। SCF हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर तो 3 आ गया इंटू 3 की पावर 1, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखो 5 यहाँ है लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, 5 तो कॉमन नहीं है, तो हम 5 को नहीं लिखने वाले। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, ये तो 8 होता है, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो इनका SCF 24 आ गया। अब इनका LCM निकाल लेते हैं। देखो इनका LCM निकालते हैं। अगर हमको LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए क्या करते थे, कोई कॉमन हो या ना हो सबको कंसिडर करना है। ठीक है, और जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो हमको लेनी है अगर कोई चीज़ कॉमन है तो। जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, तो यहाँ पे कौन सी पावर ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ना, तो 2 की पावर 5 ले लिया इंटू
3 दोनों में कॉमन है और एक ही पावर है तो 3 लिख लिया। अब 5 कॉमन नहीं है लेकिन हमको 5 यहाँ लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 इंटू 5 3 ज़ार 15। तो ये हमारा आ गया 15 2 ज़ार 30 की 0 हासिल 3 15 3 45 और 3 48 480 आ गया। ठीक है, एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। लेकिन क्या हमारा काम खत्म हो गया? काम तो हमारा खत्म नहीं हुआ, हमें तो वेरीफाई करके दिखाना था। हमको दिखाना था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो हमने देखा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा कितना आता है। एचसीएफ था हमारा 24 और एलसीएम था हमारा 480। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलो अगले पेज पे करें या यहीं पे करें, यहाँ कर लेते हैं। 0 तो बाद में लिख ही देंगे, 48 में 24 का कर लेते हैं खाली। 48 में 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 8 ज़ार 32 का 2 3 4 चौक 16 और 3 192 2 8 16 का 6 हासिल 1 4 2 8 और 1 9। यह आ गया 2 9 6 15 का 5 हासिल 1 2 9 2 11 1152 आ गया हमारे मल्टीप्लाई करके 1152। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो भी सेम आना चाहिए, अगर सेम आया तो ठीक है, नहीं तो हमने गड़बड़ करी है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू, नंबर क्या क्या थे हमारे, 96 था और 120 था। 96 इंटू 120। ठीक है, और यहाँ पे 0 हमने छोड़ दिया। देखो हमने यहाँ प्रोडक्ट किया था ना, 0 हम भूल गए, यहाँ पे हम 0 लगाना भूल गए। ठीक है, 96 में 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 बाद में लगा देंगे। ये तो यहाँ पे कर लेते हैं 96 में 12 का मल्टीप्लाई, 12 चंग 72 का 2 हासिल 7 12 108 और 7 115। ठीक है, और 0 तो लास्ट में आ ही जाएगा। तो ये हमारा आ गया 11520। ठीक है, सो एचसीएफ, बस यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ चुका है। ये हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में क्या क्या है, 404 है और 96 है। अब आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करना है तो ज़्यादा लंबी वीडियो करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आप इसको होमवर्क में लिखो, ये वाला होमवर्क में लिखो, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी हम क्लैरिटी से एक वीडियो अलग, मतलब अगली वीडियो में कंसिडर कर लेंगे छोटा मोटा डाउट तो। और अगर कोई बहुत बड़ा डाउट होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो डाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 65 एंड 117 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कर लेते हैं, छोटा सा काम है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 26 के आप जब प्राइम फैक्टर करोगे, आप जब 26 के प्राइम फैक्टर करोगे तो देखो 2 से डिवाइड होता है। 2 से कितने टाइम जाता है, 13 पे। 13 तो खुद प्राइम है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 13। आप करके भी देख सकते हो साइड में। ठीक है, 65 हम देखें, अब देखो ऐसे पहचानते हैं। आपको ये पता है कि हमको डिवाइड तो प्राइम से ही करना है ना, और यहाँ लास्ट में 5 आ रखा है, तो 5 से तो पक्का पक्का डिवाइड होगा ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले 5 से ही डिवाइड करो इसको। देखो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं हम। 65 को सबसे पहले आप 5 से डिवाइड करो, फालतू में कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 आ चुका है ना। और 5 एक प्राइम नंबर होता ही होता है, तो उससे तो ये डिवाइड पक्का होगा, बाद में देखेंगे। 5 एकम 5 5 3 15। अब हमको पता चल गया कि 13 तो हमारा खुद प्राइम है, तो और नहीं डिवाइड होने वाला ये। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 13 इसके प्राइम हो गए। 117 की अगर हम बात करें तो 107, देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो क्या होता था। 2 से क्या ये होगा, 2 से तो नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे ना 0 है और ना ही इवन नंबर है। यूनिट प्लेस पे ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 से भी नहीं होगा। एक बार 3 से ट्राई करें। 7 8 9, सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया, 9, और 9 तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 से पक्का डिवाइड होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ार 9, 2 27, 3 नाम 27। फिर से देखो 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ार, अब 13 फिर से आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे, 3 की पावर 2 इंटू 13। ठीक है, अब अगर हमको एचसीएफ निकालना है, हमको निकालना है मान लो एचसीएफ, तो हम क्या करने वाले हैं, एचसीएफ के लिए जो भी कॉमन है और जो हमारी स्मॉलेस्ट पावर है उस कॉमन की वो देखेंगे। 2 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, खत्म है ही नहीं, किसी एक में भी नहीं है तो छोड़ दो। 5 सिर्फ यहाँ पर है, इनमें से किसी में नहीं है, छोड़ दो। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं नहीं है, छोड़ दो। 13 आया, तो हमने यहाँ कितना लिख लिया, 13 की पावर एक ही है ना, तो ये कितना बन गया हमारा, ये हमारा इसका एचसीएफ आ गया 13। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम में जो भी कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर लेनी है।
राइट। और जो हमारा कॉमन नहीं है उसको भी कंसिडर करना है, यहाँ पर छोड़ना नहीं है एलसीएम में, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे 2 कॉमन कहीं है ही नहीं तो हमने 2 लिख लिया, इनटू 13 हर जगह है और कॉमन है 13 लिख लिया। ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। उसके बाद 13 सारे खत्म हो गए। 5 यहाँ पर है, कहीं नहीं है तो हमें 5 भी लिखना पड़ेगा, इंटू 3 की पावर और तो कहीं है नहीं, यहीं पे 2 है तो हमने 3 की पावर 2 को सीधा सीधा 9 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 अब देखो फिर से मैंने बोला मल्टीप्लाई को आसान बनाना है। 13 का सीधा इसमें मत करने लगना। आप देखो मैंने आपको बताया था 2 और 5 का पेयर होना जरूरी होता है ना। तो 2 इंटू 5 हो गया तो कितना बन गया, 10 बन गया। 0 बनाने के लिए एक पेयर की जरूरत होती थी, तो 10 का मल्टीप्लाई करना किसी भी चीज़ में बहुत आसान है कंपेरेटिवली, है ना। तो 5 2 10 इंटू 13 9 अब आपको अगर टेबल आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 1170। तो हमारा एचसीएफ आया 13 और हमारा एलसीएम आया 1170। वेरी इजी, कुछ भी डाउट नहीं है इसमें। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। अब देखो है तो बिल्कुल सिंपल, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, लेकिन क्योंकि नंबर्स इन्होंने थोड़े से जानबूझ के ऐसे डिफिकल्ट से नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो इन नंबर से बिल्कुल भी डरना नहीं है, इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो एचसीएफ एलसीएम, लेकिन वो नंबर्स कहीं ना कहीं ऐसे देंगे आपको, 6 लेवल के नंबर्स नहीं देने वाले। सिर्फ यही अंतर है 6 क्लास के इस चैप्टर में और 10th क्लास के इस चैप्टर में। 6 क्लास में डिजिट्स बहुत आसान होती हैं, है ना, डिविजिबिलिटी रूल लगाना बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको नंबर देखो थोड़े बड़े बड़े नंबर देंगे, है ना, और कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रिकी नंबर देंगे। चलो चेक करते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम अपना। 18, दूसरा कलर लेते हैं, सॉरी 18180। सबसे पहले किससे करें बोलो, देखो 3 से भी हो जाएगा। 9 हो रहा है, 9 हो रहा है। मैंने बोला था जहाँ भी सम हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए उसको वहीं छोड़ दो, आगे के डिजिट का सम देखना शुरू कर दो। 8 9 3 से हो रहा है, ये भी 9 हो गया। 8 और 1 9 3 से हो रहा है, लेकिन हम 0 भी तो आ रहा है लास्ट में, सबसे पहले 2 से कर लेते हैं। 2 9 18, है ना, 0 2 9 18 और 0, कोई दिक्कत। देखो 2 9 18, 0 कर दिया हमने यहाँ पे। क्यों कर दिया 0, क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा था, तो 1 तो हमने लेके आए, छोटा रहा, उसके बाद हम 8 और लेके आए, फिर 9 से क्या लास्ट वाला 0 लगा दिया। अब 2 से फिर से हो जाएगा, कर लो 2 से। 2 4 8, 2 5 2 4 8, 2 5। अब तो 2 से नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन 3 से हो जाएगा अब ये, है ना। आप देख लो 5 4 9, 5 4 9, 9 तो 3 से होता ही होता है। आप चाहो तो 5 से कर लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंटिन्यू में चल रहे हैं तो चलो 3 से ही कर लेते हैं। 3 से 1 पे 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब देखो फिर से 3 से हो जाएगा। 3 5 15, 0, क्योंकि 1 छोटा था 3 से, 5 लेके आ गए, 3 5 15। अब तो 3 से नहीं होने वाला, 5 और 5 10, 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 5 से करेंगे। 5 1 10। अब आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 101 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, तो 101 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 18180 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 101, ठीक है। अब हम सेम करते हैं किस चीज़ के लिए, 7575 के लिए। यहाँ पे कर लेते हैं 75 और 75 के लिए हम यहाँ कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, अब ये 3 से भी हो सकता है, साफ साफ दिख रहा है। 7 5 12, 7 5 12, 12 तो 3 से होता ही है, ठीक है, लेकिन 5 दिख रहा है, 5 से कर लो पहले। कर 3 भी सकते हैं, कोई डाउट मत रखना, 2 से तो होगा ही नहीं, तो हम 3 से भी कर सकते थे। 5 से किया हमने 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है। देखो उसमें भी आया था 1515, यहाँ पे आया था। अब आप देखो इसका एचसीएफ क्या हो गया, सीधा सीधा यहीं से डायरेक्ट पता चल रहा है। 1515 से ये भी डिवाइड हो रहा था और 1515 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो एचसीएफ सीधा सीधा 1515 आ गया यहीं से देखते ही। अगर एमसीक्यू में हो तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर से 5 से करते हैं। 5 3 15, 0, 5 3 15, है ना। फिर 3 से होगा, 5 से तो होगा नहीं। 3 1 0, 3 1 तो 101 तो हमारा होता ही है प्राइम नंबर। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, इसके आ गए दोस्तों 7575। यह आ गया 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 101, ठीक है।
अब तो यहाँ से बहुत आसान है, HCF LCM निकालने में तो है ही क्या, अभी इतना हो गया है ना। HCF हम अगर निकालें तो HCF हमारा आएगा, कॉमन क्या क्या है, क्या यहाँ पर 2 है, कहीं भी 2 नहीं दिख रहा हमको। 5 है, हाँ जी 5 तो है, एक पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ है। HCF निकालना है तो हम क्या लेंगे, एक ही पावर लेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है यहाँ पे, देखो ये रहा, एक 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 लेंगे क्योंकि HCF ले रहे हैं, पावर कम वाली लेनी होती है। उसके बाद 101 है कॉमन, हाँ जी 101 है, तो ये कितना आ गया, 5 3 जार 15 इंटू 101, तो 15 का 1 में किया। अब आप तो आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था HCF कितना आना है, 1515 आना है, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या निकालना है, LCM। अगर हम LCM देखें तो अब क्या देखना है, कॉमन वालों में तो हाईएस्ट पावर देखनी है, और जो कॉमन नहीं है उनको सबको यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो 2 की पावर तो कहीं है ही नहीं इस वाले में, तो हमको 2 तो भैया लेना पड़ेगा, 2 की पावर 2 तो इंटू, उसके बाद 3 की पावर 2 लेनी पड़ेगी क्योंकि 3 की पावर 2 3 की पावर 1 से ज़्यादा है, ठीक है। ये ख़त्म और साथ में ये भी ख़त्म क्योंकि 3 की पावर 2 ले चुके हैं। 5 की पावर 2 लेनी पड़ेगी आपको, ये लो 5 की पावर 2 ले ली हमने, हटाओ इसको, इंटू 101 हमको लेना पड़ेगा, कॉमन है तो एक ही बार लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखो कितना आसान है मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो सीधा सीधा हमने सबसे पहले 100 लिखा, इंटू 9 इंटू 101। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 909 आएगा, और 100 का मल्टीप्लाई तो होना ही था, तो हमारा HCF क्या आ गया कुल मिला के 90900। देखो मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया। अब अगर हम यहाँ पे फोकस ना करते कि ये 25 4 ज़ार 100 बनेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 9 में करते, 36 आता, फिर उसका मल्टीप्लाई करते, तो वहीं पे हमारे 4-5 मिनट ख़राब हो जाते, ठीक है। इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। अब स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कि इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो, सबसे छोटा नंबर ऐसा चाहिए जो इन दोनों से डिवाइड हो। सीधी सी बात है, LCM पूछ रहे हैं, है ना, तो पूछने का तरीका दूसरा है बस, तो निकाल लेते हैं इनका LCM। चलो फिर से मैंने बताया कि LCM HCF ही पूछेंगे, लेकिन नंबर थोड़े से ट्रिकी होंगे, जिनको डिवाइड करना, जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 306 का हमने सबसे पहले लिखा, सबसे पहले देखो 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, तो पहले 3 से कर लेते हैं, थोड़ा नंबर छोटा हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार। अब इसको 2 से, 3 से अभी भी हो जाएगा, कर लो चलो 3 से, 3 3 ज़ार 1 3 4 ज़ार, ठीक है। फिर किससे होगा अब ये, अब फिर से 3 से तो अब नहीं होने वाला है ना, 4 और 3 7, अब 2 से कर लो, 2 1 ज़ार 2 7 ज़ार, ठीक है। अब 17 तो खुद प्राइम नंबर है, तो ये कितना आ गया इसका प्राइम फैक्टर 306। यहाँ पे इससे लिखते हैं, इस कलर से दिख नहीं रहा, रेड से देखेंगे। यहाँ पे देखो 306 के जो प्राइम फैक्टर आ गए बच्चों, वो आ गए 3 की पावर 2 इंटू 2 और इंटू 17, ठीक है। उसके बाद 657 चलो इधर कर लेते हैं हम, 657 इस कलर से कर लेते हैं, 657। अब बताओ 657 3 से डिवाइड होगा ना, 2 से तो नहीं होने वाला, 3 से चेक करना है। देखो 6 तो 3 से होता है, वहीं पे छोड़ दो। 5 नहीं होता तो उसमें अगले डिजिट ऐड करके देखो, 5 और 7 12 हो गया, 12 तो 3 से होता है ना, तो स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27। अब बोलो फिर से 3 से होगा या नहीं, 2 और 1 3 हो गया, और 9 भी होता है तो बिल्कुल होगा, 3 7 21, 3 3 9। बेटा 73 तो सबको पता है ना प्राइम नंबर होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था 1 से लेके कोशिश करो 150 तक, नहीं तो 1 से लेके 100 तक तो आपको बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। इस चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप कम से कम 4 से 5 मिनट खराब कर लोगे ये देखने में कि क्या 73 किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए, 657 के प्राइम फैक्टर आ गए हमारे 3 की पावर 2 इंटू 73। क्या क्या पूछा है इसका, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो, इसका मतलब LCM पूछा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो और सबसे छोटा मल्टीपल हो वो। तो हम देख लेंगे यहाँ पे LCM हमको निकालना है, तो LCM निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। 3 की पावर 2 कॉमन है तो 3 की पावर 2 एज लिख लो, इंटू 2 यहाँ नहीं है तो 2 तो लेना पड़ेगा, 17 नीचे नहीं है तो 17 लेना पड़ेगा, और 73 भी लेना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लेना जो भी हो, इसमें आसान बनाने का कुछ खास दिख नहीं रहा मुझे, फिर भी देख लेते हैं। 9 इंटू 2 इंटू
17 इंटू 73। अब देखो यहाँ पे आप कहीं भी जीरो तो नहीं बनने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 का पेयर ही नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लेना, जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में लगेंगे 1-2 मिनट। अब मल्टीप्लाई सिखाने की तो ज़रूरत नहीं होगी, है ना। चलिए 22। 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट्स। जो वो बेल हैं, तीनों बेल, मान लो एक बेल ये है B1, B2 और B3, है ना। ये कितनी देर बाद बजती है? 6 मिनट बाद बजती है। ये कितनी देर बाद बजती है? 12 मिनट बाद बजती है। ये कितनी देर बाद बजती है? 18 मिनट बाद बजती है ना। ये वाली मान लो एक बार बजी, अब 6 मिनट बाद बजेगी। ये वाली 12 मिनट बाद, और ये वाली एक बार बज के 18 मिनट बाद बजेगी। ठीक है, ये कहते हैं कि ये तीनों एक साथ सुबह 6 बजे बजी थी। एक साथ कब बजी थी? 6 बजे। फिर कह रहे हैं व्हेन दे विल रिंग टुगेदर अगेन, ये फिर से दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो एक बात बताओ, हमको एक ऐसा टाइम चाहिए, सॉरी ये गिर गया था पेन। हमको एक ऐसा टाइम चाहिए जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सके, है ना। वही तो हमारा होगा जब इनको दोबारा मिलेंगी, ये दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक है, फिर से वही, तो ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर, वो क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। अब इसके प्राइम फैक्टर तो निकालना बहुत आसान है। 2 इंटू 3 कर लो, देखो दोनों प्राइम है। 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये तो बहुत छोटे नंबर हैं, तो इनको हम फटाफट करेंगे ज़्यादा से, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, 18 है तो 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो अब हम अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? देखो 2 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर एक बार है, तो हमको 2 बार लेना पड़ेगा। 2 इंटू 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 के सारे किससे ख़त्म हो गए। अब 3 हमारा यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 36 आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मतलब अब वो 36 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी ये। ठीक है, तो सुबह 6 बजे बजी थी, अब 6 बजे के बाद 36 मिनट और लगा लो, तो अब कितना टाइम आ जाएगा हमारा? 6:36 पे फिर से दोबारा बजेंगी। समझ में आ गई बात? एलसीएम निकालना था सिर्फ, बहुत सिंपल है। आगे देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। आपसे कहते हैं आप एक ऐसा नंबर निकालो जिसको हम इन तीनों से डिवाइड करें, है ना। इन तीनों से डिवाइड करें, हर एक केस में कितना रिमाइंडर छोड़े? वो 7 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए उसको। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है ना, वहीं से पता चल गया कहीं ना कहीं एलसीएम की बात हो रही है। अब एक बात बताओ, हर एक केस में 7 रिमाइंडर छोड़ता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपसे ये बोला कि एक ऐसा नंबर बताओ, मान लो मेरे पास ये एक नंबर है 17, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर छोड़ता है ये? 2 × 8 = 16, एक रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक है, अब ये ऐसे ही कह रहे हैं कि हम इनसे भी, बाकी नंबर से भी डिवाइड करें, तब भी रिमाइंडर कितना बनना चाहिए? जैसे यहाँ 1 बच रहा था ना, हर एक केस में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, हर एक केस में। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होता है ना, वो एलसीएम होता है। हम एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और हम उसमें 7 ऐड कर देंगे, है ना। तो हमारा हर एक केस में 7 रिमाइंडर बचेगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबका एलसीएम निकालते हैं। 35 के प्राइम फैक्टर देखोगे तो क्या आएंगे? 5 × 7। ये छोटे छोटे नंबर हैं तो इनके प्राइम फैक्टर तो बहुत आसान है करना, जो बड़े नंबर आते हैं उनके मैं साथ में करा ही देता हूँ। 56 का हो जाएगा 56 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। और 91 का हो जाएगा 7 × 13, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम देखें मेरे भाई, तो ये आएगा हमारा, देखो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन चीज़ें देखते थे, है ना। तो यहाँ पे देखो 7 7 7, तो हमारा 7 तो आ ही गया है। इनटू में और कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे? आप ध्यान से देखो, नहीं हमको एलसीएम नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम निकालने में हम क्या देखते थे, जो कॉमन है उसमें तो सबसे बड़ी पावर लिखते थे, और जो कॉमन नहीं है उन सबको कंसीडर करते थे, ठीक है। गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे 7 तो कॉमन है, हमने सबसे पहले 7 लिख लिया, इनटू उसके बाद कुछ और कॉमन है क्या? 7 को हटाओ यहाँ से, 7 तो लिख लिया। 5 कहीं और तो नहीं है, हमने 5 लिख लिया। 2 की पावर 3 है, मतलब कि कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा, तो हमने ये भी हटा लिया। अब 13 आएगा तो हमने यहाँ पे 13 लिख लिया, ठीक है। अब देखो फिर से वही मल्टीप्लाई आसान करने वाली बात जो मैं कह रहा था, 8 का पहले 5 में मल्टीप्लाई कर लो, 7 का 5 में मत करना सीधा, तो ये 40 बन गया। इसमें 7 का करना
करना है और साथ में 13 का करना है। तो अब क्या करेंगे, 13 7 जार 91, 91 इंटू 40 हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, 0 का 0 लगाओ, 4 1 अब 4, 4 नाम 36, 3640 आया। अब ये नंबर तो बेटा वो नंबर है जो हमारा इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 35 से भी, 56 से भी, 91 से भी, ये नंबर तो कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, हमको ऐसा नंबर चाहिए था जो हर एक केस में 7 रिमाइंडर छोड़े। तो अगर मैं इस नंबर को 7 इंक्रीज कर दूं, इसमें 7 ऐड कर दूं, अब देखो 7 इन तीनों नंबर से तो छोटा है ना, इसका मतलब इसको मैं 7 बढ़ा भी दूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये वापस उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा या फिर इनमें से कोई भी उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। 7 रिमाइंडर बच जाएगा हर हाल में। तो हमारा वो नंबर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा कि जितना रिमाइंडर चाहिए था ना वो इसमें आप ऐड कर दो, 40 + 7। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन गया, 3647 हमारा नंबर बन गया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर नहीं है, एग्जाम में बहुत से बच्चे गलती करते हैं, यहाँ छोड़ के आ जाते हैं, दिस इज नॉट आवर आंसर, है ना। ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, हमको ऐसा नंबर चाहिए था जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, वो 7 रिमाइंडर छोड़ता हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 7 इसमें ऐड कर दिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक पेज की ज़रूरत नहीं है अभी हमको। 24, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन इंक्रीज्ड बाई 17 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 520 एंड 468। ये कह रहे हैं आप एक ऐसा नंबर बताओ उसको जब हम 17 से इंक्रीज करें, उसमें 17 ऐड करें, तब वो इन दोनों से डिविजिबल हो। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले इन दोनों से डिविजिबल होने वाला नंबर निकाल लेते हैं और उस हमारा जो आंसर होगा वो उससे 17 कम हो जाएगा, है ना। हम दोनों से डिविजिबल होने वाला नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझो, मैं आपसे ये कहता कि आप एक ऐसा नंबर बताओ जिसको हम 4 इंक्रीज कर दें, तब जाके वो हमारा 4 और 8 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, है ना। 4 और 8 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि इन दोनों से डिवाइड होता कौन सा नंबर है सबसे छोटा। पहले तो हमने देखा कि वो तो 16 आएगा निकल के। अब मुझे तो ऐसा नंबर चाहिए था ना, मुझे 16 तो मेरा आंसर नहीं था। 16 को 4 ऐड कर दोगे इसमें तो 20 बन जाएगा, इनमें से 1 से डिवाइड होगा, 1 से नहीं होगा। तो हमने इसी में से -4 करके यहाँ लिख दिया, 12 आ गया। अब देखो 12 को आप 4 इंक्रीज करोगे 16 बनेगा, और 16 तो इन दोनों से डिवाइड होता ही होता है, वही हम यहाँ करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं किस किस का, एक तो 520 का एलसीएम निकालते हैं। पहले 520 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 1 2 छक्का 12 0। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से 65 टाइम्स। अब ये तो 5 से जाएगा 13 पे, और 13 तो होता ही है एक प्राइम नंबर। तो 520 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए भाई, 520 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, अब 468 के निकाल लो, 468 के इधर निकाल लेते हैं। 468 के निकालोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 से हो जाएगा, 7 2 9 है, 3 से 3 तिया 9, 2 3 नाम 27, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 13 से सीधा। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए, 468 था ना, हाँ जी। इसके हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था यहाँ से, हमको एलसीएम चाहिए था पहले। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम एक तो 2 की पावर तो 3 ले लो, क्योंकि बड़ी पावर लेते हैं एलसीएम में। जो कॉमन नहीं है 5 वो भी लेना पड़ेगा। यहाँ देखो 5 भी ख़त्म, 13 तो कॉमन है तो 13 ले लिया। अब 3 की पावर 2 बचा तो लेना तो ये भी पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, 8 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 9, यह आ गया 8 पंजे 40 इंटू 13 निम्मा 117। ठीक है, अब 0 लास्ट में लगाया, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4। तो ये नंबर तो वो आ गया जो इनसे कंप्लीटली डिवाइडेबल होता है। लेकिन हमको ऐसा नंबर चाहिए था कि जब हम उस नंबर में 17 ऐड करें तब ये नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा 4680 में से माइनस कर दो आप 17। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4
663 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस नंबर में आप ऐड करके देख लो 17, हमारा ये नंबर बन जाएगा और ये नंबर इनसे दोनों से डिविजिबल होता ही है। ठीक है, चलिए आगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3। ये कह रहे हैं आपसे कि आप एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ। जैसे बड़े से बड़ा नंबर आया तो हमारा क्या आ गया, वो SCF की बात हो रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये कह रहे हैं वो एग्जैक्टली डिवाइड ना करे इन नंबर्स को। जब वो नंबर डिवाइड करे तो उनमें रिमाइंडर ये बचना चाहिए। मान लो वो नंबर x है, अगर x इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 1 हटा दूं तो वो नंबर तो कौन सा होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना उस नंबर से, x से। ऐसे ही x जब इसको डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से 2 पहले ही माइनस कर दूं तो मतलब 9375 तो मेरा ऐसा नंबर होगा जो इस x से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। सेम है 15628 की बात कि जब x इसको डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से पहले से ही 3 हटा दूं तो ये नंबर मेरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा इससे, है ना। मतलब अगर मैं देखूं 1251 माइनस 1 मतलब कि कितना 1250, फिर 9377 माइनस 2 क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 9375 और 15628 माइनस 3 तो ये आना चाहिए 15625। ये तीनों नंबर इस नंबर से डिविजिबल होने चाहिए ना। अब ये तीनों नंबर इससे डिविजिबल होने चाहिए, मतलब ये इन नंबर्स के लिए क्या बन गया, SCF बन गया। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या बन गया, इन तीनों नंबर्स का SCF निकालना हमारा टारगेट बन गया। समझ में आ गई बात, है ना। वही नंबर क्या करेगा, इन नंबर्स को जब डिवाइड करेगा तो ये रिमाइंडर छोड़ता चलेगा। चलो इनका हम SCF निकाल लेते हैं। 1250 के प्राइम फैक्टर करो, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625 तो आप सबने कभी ना कभी प्राइम फैक्टर कर रखे होंगे। 4 बार 5 आता है ना। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 5 पे और 5 से 1 पे। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए भाई, 2 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4 आ गया। इसमें देख लो 9375 का देखो फटाफट, 9375 इसको जब आप डिवाइड करोगे 5 से करते हैं सीधा, 5 एकम 5, 4 43, 5 अट्ठे 40, 3 37, 5 सत्ते 35। ये डेसिमल नहीं है, कभी इसको डेसिमल समझ लो। 5 पंजे 25, दोबारा देख लेते हैं। 5 एकम 5, 4 43, 5 अट्ठे 40, 3 37, 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25। फिर से 5 से कर लो, जब तक 5 आ रहा है तब तक तो 5 से होता ही रहेगा। 5 से करेंगे तो 5 3 15, 3 37, 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25। फिर से 3 से करो, 3 से नहीं सॉरी 5 से, 5 से करो फिर से, 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25। फिर से 5 से करो, 5 से 15 पे, ठीक है, और 5 से 3 पे और 3 से 1 पे। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। अब 15625 का और देख लो, 1 इधर देख लेते हैं, कभी यहाँ दिख ना रहा हो। 15625 इसके देखते हैं प्राइम फैक्टर। तो 5 से करते हैं, 5 3 15, 5 एकम 5, 1 2 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 3125 तो आपको पता है क्या होता है ना। 5 की पावर 5 आता है ये तो, लेकिन चलो करके देख लेते हैं। 5 5 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, है ना। अब तो ये 4 बार आता ही आता है, आपको पता है। 125 और 2 पावर ऊपर आई थी तो 6 होगी ना टोटल। 5 से 25 पे, 5 से 5 पे और 5 से 1 पे। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 5 की पावर 6। हमको क्या चाहिए था, हमको तो SCF चाहिए था, है ना। तो SCF हमारा कितना आएगा निकल करके, जो भी इनमें से कॉमन है और उसकी लोएस्ट पावर 2 और 3 तो कॉमन ही नहीं है, 5 कॉमन है, 5 की लोएस्ट पावर 4 है। तो आंसर कितना आ गया, 625 आंसर। ठीक है, हमने कैसे देखा कि ये नंबर्स जब हम किसी एक नंबर से इनको डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर बच रहे थे, हमने रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लिया, तो अब जो नंबर बचे वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे हमारे x से, है ना। अब हमने उनका SCF निकाल दिया और वही तो हमारा x आ गया। ठीक है, 625 द आंसर। नेक्स्ट
On a morning walk, 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance? क्या आ गया? मिनिमम डिस्टेंस चाहिए उनको, यहीं से पता चल रहा है एलसीएम निकालना है। आप ये भी देखो कि एक तो चलता है भाई 30 सेंटीमीटर, एक चलता है 36 सेंटीमीटर, एक चलता है 40 सेंटीमीटर। अब उनको कंप्लीट स्टेप में करनी है ना, ऐसा नहीं है कि इसने 3 स्टेप रख लिए, एक चौथा आधा स्टेप रख लिया, नहीं, कंप्लीट स्टेप होना चाहिए। 4 स्टेप चले हैं तो चारों स्टेप में कंप्लीट 30 सेंटीमीटर चलना चाहिए। अब अगर मान लो वो अपने 4 स्टेप कंप्लीट चल रहे, फॉर एग्जांपल 4 लिया है मैंने, तो 120 चलेगा, लेकिन 120 तो 36 जब स्टेप चलेंगे तो वो तो या तो पार हो जाएगा 120 को, या 120 से नीचे रह जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब हमको ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होता हो, और वो क्या होता है? वो हमारा एलसीएम होता है। तो हम चलो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 × 3 × 5 प्राइम फैक्टर हो गए, 2 × 2 × 3 × 3 प्राइम फैक्टर हो गए, 2 × 2 × 2 × 5 प्राइम फैक्टर हो गए। तो अगर हम एलसीएम निकालें यहाँ पे, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? देखो 2 कॉमन है तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? 2 की, ये रही 2 की पावर 3, मतलब कि 8 लिख लिया। तो ये सारे 2 खत्म हो गए। अब उसके बाद 3 देखो 2 यार यहाँ पे है, तो हमने क्या करा? यहाँ पे 3 लिख लिया, तो ये वाला 3 हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है शायद। 36 से 120 तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता ना। एक मिनट रुको, दोबारा चेक करते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुई है। 30 सेंटीमीटर, 2 × 3 × 5, 15 दूनी 30, ठीक है। 36, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। 2 देखो 3 2 टाइम्स था, 3 हमारा 2 टाइम्स था, और हमने यहाँ एक ही बार लिखा है, तो हमको 3 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, मतलब हमको यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, और इनटू में 5 तो हमें लिखना पड़ेगा। 5 हमने लिख लिया। कितना आएगा ये? 5 × 8 = 40। फिर से वही मल्टीप्लाई को आसान बनाना है, तो ये कितना बन गया? 360 सेंटीमीटर। मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस 360 सेंटीमीटर है, जिसको ये भी अपने कंप्लीट स्टेप में करेगा, ये भी कंप्लीट स्टेप में करेगा, ये भी कंप्लीट स्टेप में करेगा। अब वो ये पूछ लेता कि पहला वाला जो 30 सेंटीमीटर चलता है वो कितने स्टेप में पूरी करता है, तो इस नंबर को 30 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 12 स्टेप आ जाएगा, कि वो 12 स्टेप में उस डिस्टेंस को कंप्लीटली चल लेता है। इसकी बात करें तो 10 स्टेप में, क्योंकि 360 को 36 से डिवाइड कर लेना। इसकी बात करें तो 9 स्टेप्स में, क्योंकि 40 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। तो ये भी पूछ सकता था कि हर एक उनको कितने स्टेप में पूरी करता है उस मिनिमम डिस्टेंस को, ये बताओ। तो आपको ये वाला काम करना था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds। फिर से वही है जैसे बेल वाला था, है ना? बेल वाला क्वेश्चन याद है ना? वो सेम क्वेश्चन है, तो ये आप होमवर्क में रखो या फिर कराएं इसको। कुछ अलग तो नहीं है। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट टाइम। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। आपको एलसीएम निकालना है इनका, बस ये ध्यान रखना कि जितनी भी सेकंड आएंगे उनको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इस टाइम में ऐड कर देना उनको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये वाला आप होमवर्क में रखो, क्योंकि अगर हम ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी हमको प्रैक्टिस सेशन अपना रखना ही है, तो प्रैक्टिस सेशन में तो हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, अगर आप जैसे घर पे इनको करते हो और अगर कोई डाउट आता है या कोई कुछ भी होता है, तो आप हमें इसका कमेंट डाल देना, हम इसका वो कर देंगे, इसकी अलग वीडियो बना देंगे डाउट सेशन रख के। ठीक है, और इसके जो आंसर्स हैं, जब ये मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा तो मैं उसमें आंसर्स भी साथ में लिख दूंगा, ताकि आप अपने आंसर चेक कर सको। ठीक है, वैसे इसका जो आंसर आएगा, आई थिंक इसका आंसर आएगा 7:07 और 12 या 14 सेकेंड, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, एक बार देख लेना, जब हम टेलीग्राम ग्रुप में मैं डालूंगा तो वहाँ पे परफेक्टली आंसर डालूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार किया हुआ है, पहले बच्चों को पढ़ाया है, तो इसलिए मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, चलिए। 28 द SCF ऑफ 2 नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 2175। वही SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलो करते हैं फटाफट। SCF कितना है? 145। LCM कितना है? 2175 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक नंबर तो दे रखा है हमको 725। लेट द अदर नंबर इज x। दूसरे नंबर को हमने x मान लिया, तो x ही तो पूछा है हमसे, तो x इक्वल टू 145 इंटू 2175 अपॉन 725। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ध्यान से सुनना।
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप चाहो तो 5 से इसको काटो और इसको काटो, ये भी कर सकते हो, है ना। लेकिन आप क्या करो, सबसे पहले बड़े वाले को रिड्यूस करने की कोशिश क्या करो। क्या पता जब हम इसको रिड्यूस करें इससे, तो क्या पता ये इससे पहले ही कट जाए, ये भी तो हो सकता है ना। इसलिए बड़े वाले को पहले रिड्यूस करने की कोशिश करो, वो छोटा होकर क्या बनेगा देखेंगे ना, क्या पता हमारा फ़ायदा हो जाए। चलो 5 से करते हैं। 5 चौक 20, 1 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ये 5 एकम 5, 2 22, 5 चौक 20 और 2 बच्चे 5 बच्चे। देखो बन गया ना 145, 145 से 145 खत्म। तो वो नंबर हमारा कितना आ गया, 435 हमारा वो नंबर आ चुका है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। 29 क्या हो रहा है यार, आज पेन बार बार गिर रहा है भाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रेस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनना, जो पीछे क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन है दोनों में अंतर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि रिमाइंडर छोड़ता है 8 जब हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं 28 और 32 से, जब 8 और 12 छोड़ता है रेस्पेक्टिवली। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें था कि जब हम एक पर्टिकुलर नंबर को इनसे डिवाइड करते हैं, अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग नंबर्स से, तो वो रिमाइंडर अलग अलग छोड़ रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर बताओ। एक ही नंबर है जिसको अलग अलग नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, अलग अलग नंबर्स थे, अलग अलग नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे उनको, है ना, और रिमाइंडर अलग अलग आ रहा था। तो वहाँ पे हमने क्या करा था, पहले ही उसको माइनस कर लिया था, है ना। रिमाइंडर जो भी बच रहे थे उनको हमने पहले ही माइनस कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करेंगे अब हम, ये कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि रिमाइंडर छोड़े 8 और 12। एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जो रिमाइंडर और जो डिवाइजर का डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम आएगा। देखो यहाँ पे 8 रिमाइंडर बचता है कब, जब 28 से डिवाइड करते हैं, और 12 रिमाइंडर बचता है कब, जब 32 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखो 8 और 28 का डिफरेंस 20 है और 32 और 12 का डिफरेंस भी 20 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस हमेशा सेम आता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स का, जो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर है, इनका एक ऐसा नंबर निकाल लो जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड होता है ना। वो इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया इनका। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। 28 का एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 × 7, ठीक है। और 32 का एलसीएम कितना आएगा, आपको पता है 2 की पावर 5 होता है, ये 2 की पावर 5 होता है। तो अगर हम एलसीएम निकालें इनका, तो हमारा एलसीएम आएगा 2 की पावर 5 × 7, मतलब कि 32 × 7। तो ये हमारा नंबर आ गया 7 दूनी 14 का 4, हाथ से ले 7 का 21 और 1 22, 224। अब 224 तो ऐसा नंबर है जो 28 और 32 दोनों से डिवाइड होता है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 28 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर बचे, 32 से डिवाइड करें तो 12 रिमाइंडर बचे। हमको कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस सेम था ना, 20 था ना, तो हमारा जो नंबर होगा उस जो उनका डिफरेंस है उसको इसमें से माइनस कर दो, 2 2 4 और -20। किसको माइनस किया है हमने, जो ये रिमाइंडर था और जो डिवाइजर था उनका जो डिफरेंस था। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करने के लिए आएगा उसमें इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, अगर आया तो उसमें डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा आपको इनका, ठीक है। वो माइनस कर दिया तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, 204 आ गया, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करके देखोगे, 28 से डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर मिलेगा, 32 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या रिमाइंडर मिलेगा, 12 रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। 30, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। अब अगर हमसे सिर्फ ये पूछता कि ऐसा नंबर बताओ सबसे बड़ा, हाँ ऐसा नंबर बताओ जो 24, 15 और 36 से डिवाइड हो, तो हम सीधा सीधा एलसीएम निकाल देते। उसने ये बोला ही नहीं, उसने बोला 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो। 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 3। 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5। और 36 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 3 × 3 हमारे प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो ज़्यादा पावर होती है, 2 की पावर यहाँ 3 है तो हमने 2 की पावर 3 लिख लिया,
इंटू, तो 2 वाला किस्सा ख़त्म हो गया पूरा। 3 की पावर यहाँ सबसे ज़्यादा है तो 3 की पावर 2 लिख लिया, इंटू 3 का किस्सा ख़त्म हो गया। 5 यहाँ बचा तो हमने 5 लिख लिया, ठीक है। 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 पंजे 40, 9 चौक 36, तो ये कितना आ गया हमारा 360 आ चुका है। 360 तो वो नंबर है जो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, लेकिन क्या है 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का तो नहीं है। तो हमें क्या करना है 6 डिजिट पे पहुंचना है ऐसे नंबर में। सबसे पहले क्या करो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख लो पहले, ग्रेटेस्ट पूछा था ना, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिख लो। 5 और 1 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यही होगा, 6 बार 9 लिख दिया। इसको हम डिवाइड करते हैं कितने से, 360 से। अब देखो अगर यही नंबर होता जो 6 डिजिट का सबसे बड़ा इससे डिविजिबल होता तो 360 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन अगर डिवाइड नहीं हुआ। अब देखो ये बात सुनो, इसमें हम कुछ भी ऐड तो कर नहीं सकते, हमने इसमें कुछ भी ऐड किया तो ये 7 डिजिट बन जाएगा, इसलिए ऐड तो नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा इसमें से माइनस कर देंगे। अब ऐसे समझो, अगर मैं आपसे कहता कि क्या हमारा 17 4 से डिवाइड होता है क्या, हमने देखा 4 4s are 16, रिमाइंडर बचा 1, नहीं होता। अब अगर मैं इस रिमाइंडर को इस डिविडेंड में से पहले ही माइनस कर दूं, 17 में से 1 माइनस कर दूं तो बचेगा 16, और 16 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से। सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, 360 से इसको डिवाइड करो। अब देखो 3 3s are 9 होता है ना, तो 300 होता तो 3 से जाने पे 900 बन जाता। क्या 63s are 99 ही होते हैं सिर्फ, नहीं ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब हमारा 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से जाएगा। 2 से 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिल, 1 2 3 6 और 1 7, 720 आया। बचा कितना 9 और 7 और 2 7 9 बचा। ऊपर से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखना, 7 तिया 21, 7 छंग 42, 8 तिया 24। ये 8 से तो नहीं जाएगा, 8 से तो बड़ा हो जाएगा, तो 7 टाइम्स जाएगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 7 7 0 0, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 1 4 4 25, 2520 आ गया। कितना बचा 9 7, 7 में 5 गया 2, मज़े आ गए। ये तो 279 यहाँ बचा, यहाँ भी तो 279 ही था, ऊपर से अब क्या आ जाएगा फिर से 9 आ जाएगा। अब तो 7 टाइम्स गया था ना, तो फिर से 7 टाइम्स जाएगा। ये तो आसान हो गया बहुत। 2520 बचेगा कितना 9 7 279 बचेगा, फिर से हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 7 टाइम्स जाएगा 2520, तो फाइनली रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 97279 रिमाइंडर बचेगा। ये रिमाइंडर बच रहा है। अब अगर इस नंबर में ये चीज़ ना होती तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होता 360 से, और वो 6 डिजिट का भी नंबर होता है ना, बड़े से बड़ा नंबर वही होता 6 डिजिट का जो इससे डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं 9 9 9 9 9 9, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 279 को। 0 2 9 में 7 गया, 9 में 2 गया 7, 9 9 9। तो ये जो नंबर आ गया ये हमारा वो नंबर आ गया जो कि 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 360 से। अब 360 खुद इनका एलसीएम था, तो ये नंबर इनसे भी डिविजिबल होगा ही होगा, पक्की बात है। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी बाकी है ये चैप्टर, अभी बाकी है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम हमारा ख़त्म हो चुका है। एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन हमने कर लिए पूरे के पूरे। अब जो हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले पार्ट में मेरे भाई हम करेंगे वो प्रूविंग वाले, है ना। प्रूव करना, क्या प्रूव करना कि प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, √3 + 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, √3 - √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ऐसे वाले जो भी हमारे इरेशनल नंबर हैं, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं। यहाँ पे हमने प्रूव तो नहीं किया था ना कि प्रूव करो कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन अब हम उनको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब अगली क्लास से हम करेंगे वो, मोस्ट प्रोबेबली उसमें कोशिश करेंगे एक क्लास में वो खत्म हो जाए। प्रूविंग वाले 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 तरह के क्वेश्चन करा देंगे। सब चीज़ें रटने वाली हैं उसमें, ज़्यादातर रटने वाली मतलब समझ के रटने वाली। एक क्वेश्चन कर लोगे, बाकी सब में बस डिजिट चेंज करनी है। √3 की जगह √2 लिख देना, है ना। √5 है तो √5 लिख देना, तरीका सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे, वो एक में नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास में खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बार बार उनकी प्रैक्टिस करना। इससे भी पूछे जाते हैं, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस चैप्टर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
बाय, धन्यवाद।